नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो मित्रों, पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ कम समय मिलने की वजह से मैं आप लोगों के सामने पुस्तकालय अवधारणा और पुस्तकालय जो ग्रेड 3 की भर्ती होने वाली है उसकी मैं वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था। अभी से हम इस जो सिलसिला है उसको ज़रूर जारी रखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पुस्तकालय अवधारणा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूँ। तो आज चैप्टर फर्स्ट है पुस्तकालय अवधारणा और सेकंड है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इनके जो क्वेश्चन है कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, आप पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पुस्तकालय कितने शब्दों को मिलाकर बना है, यानी पुस्तकालय कितने शब्दों को मिलाकर बना है। तो बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, जो नंबर 1 है वो बनने वाला है। तो पुस्तकालय शब्दों को कितने शब्दों को मिलाकर बनाया हुआ है। ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। तो पुस्तकालय शब्द है वो 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। यानी एक तो हो गया आपका पुस्तक और दूसरा आपका प्लस आले। इसमें संधि विच्छेद करो इसका तो आपके सामने आ जाएगा पुस्तक प्लस आले पुस्तकालय। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के जितने भी मैं करवाने वाला हूँ। बेसिक तरीके से मैं आपको बिल्कुल लेसन के अनुसार आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन है वो आपकी इस परीक्षा में जो आने वाली आगामी 27 जुलाई को जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन नंबर 2, लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम कब उल्लेख किया गया था। 1375 में, 1297 ईस्वी में, 1370 में या 1374। तो लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण है या उल्लेख है वो कब किया गया था। तो आपका ऑप्शन रहने वाला है डी, 1374 ईस्वी के अंदर है वो लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मंगोलिक से, रशियन से, उर्दू से या फ्रेंच भाषा से। तो मित्रों, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच में लीबर और लिब्रा शब्द को मिलाकर के है वो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति है वो लिब्रा यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है, आपका ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा वीडियो को एक बार दोबारा फिर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है। लिब्रा, लाइबर, विवाल्यूथिक या शीतल। तो यहाँ विवाल्यूथिक नहीं है मित्रों, यहाँ पर ये है बिब्लियोथिक। ये है बिब्लियोथिक।
तो ये बाइब्लियोथिक नहीं है, बिब्लियोथिक है, ठीक है। फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को बिब्लियोथिक कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, आज की जो हम ये वीडियो देख रहे हैं ये लाइब्रेरी ग्रेड 3 के लिए है। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाकर तैयार किया है। जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है तो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 को ज्वाइन कर लीजिए। आपको लाइब्रेरी का जो सेकंड पेपर है उसका बेड़ा पार है वो करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपका फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी। फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना है वो कब की गई थी। ऑप्शन ए आपका 1440 ईस्वी, बी ऑप्शन आपका 1445 ईस्वी, सी ऑप्शन है आपका 1442 ईस्वी और डी ऑप्शन आपका रहने वाला है 1441 ईस्वी। तो फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना है वो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है 1440 ईस्वी के अंदर है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय की फ्रांस की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, मैंने बोला था ना मैं आपको 2 चैप्टर है वो आज कवर करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की है वो स्थापना का क्वेश्चन पूछा आपका कब हुई थी। 13 जुलाई 2005 को, 15 जुलाई 2005 को, 13 जून 2005 को या 16 मई 2005 को। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना है वो मित्रों आपका ऑप्शन रहने वाला है सी, 13 जून 2005 को है वो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आगे क्वेश्चन हम करेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है क्या, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो मित्रों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसका गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। एस.आर. रंगानाथन, सेम पित्रोदा, मनमोहन सिंह, C.N. कटरके। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, नहीं गठन कब किया गया था और किसके नेतृत्व में किया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है, और सेम पित्रोदा थे। उसके गठन उसके कार्यकाल में या उनकी अध्यक्षता में है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। कब, 2005 के अंदर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जब सेम पित्रोदा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनका थोड़ा पता कर लेते हैं इनकी कौन से राज्य से थे। तो सेम पित्रोदा कौन से राज्य से थे, बंगाल, राजस्थान, असम या उड़ीसा। तो मित्रों सेम पित्रोदा है वो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते थे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। हाँ तो प्यारे लाइब्रेरियन अध्यक्षों क्वेश्चन लेते हैं 9, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। और जो भी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कि मेरे प्यारे लाइब्रेरियन अध्यक्ष जो तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों जुड़ जाइए अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101। मित्रों इस चैनल के ऊपर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये कोई किसी की नकल नहीं की गई है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी बुक से तैयार किए गए हैं। तो इसलिए जो भी प्यारे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो तैयारी कर रहे हैं अध्यक्षगण वो प्लीज़ जुड़ जाइए। और बाद में मत बोलना कि इस चैनल को काश में पढ़ लेता तो हो सकता है मेरा बेड़ा है वो पार हो जाता, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ ना बहुत ही सोच समझ के करवाता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9, लाइब्रेरी के साथ सर्वप्रथम साइंस शब्द का यूज किसने किया था। लाइब्रेरी के साथ सर्वप्रथम साइंस शब्द का है वो यूज किसने किया था। मार्टिन गोर ने, सेम पित्रोदा ने, एस.आर. रंगानाथन ने या सिल्चर ने। तो मित्रों लाइब्रेरी साइंस के साथ है सबसे पहले जो साइंस शब्द का यूज है वो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है ए,
मार्टिन गोर ने है वो साइंस शब्द का सबसे पहले यूज किया था और ऐसा रंगानाथन ने है इसका इस्तेमाल किया था। ये भी मैं क्वेश्चन आपको आगे करवाने वाला हूँ। लाइब्रेरी शब्द का इस्तेमाल है वो शब्द का यूज है वो मार्टिन गोचर ने किया था और इसका जो सर्वप्रथम इस्तेमाल है वो SR रंगानाथन ने किया था। ये भी मैं करवाऊंगा कवर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पर रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी साइंस शब्द के साथ इंफॉर्मेशन शब्द कब जोड़ा गया था? लाइब्रेरी साइंस के शब्द के साथ इंफॉर्मेशन शब्द कब जोड़ा गया था? 1805 में, 1806 में, 1808 में, 1807 में। तो मित्रों ये तो हमें कंफर्म हो गया कि है तो 1800 में ही है। किस डेट को? तो ये है 1808 ईस्वी के अंदर है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन शब्द है वो लाइब्रेरी के साथ, लाइब्रेरी साइंस के साथ जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अपना 11 है, लाइब्रेरी ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मेरा वीडियो है वो आपको मेरे चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया था? तो पिटसबर्ग यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी या बंगाल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मित्रों है वो पिटसबर्ग जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक या शेयर कर देना। और इस चैनल पर आपको जो भी लाइब्रेरी संबंधी क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए अभी लास्ट समय में आप एक बार क्वेश्चनों को जरूर रिपीट मार देना। इनमें से आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इस वीडियो में से भी पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था? लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था? सेम पित्रोदा ने, SR रंगानाथन ने, मेलविल डेवी ने या रामानुज ने? तो मित्रों लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में यानी सब्जेक्ट यानी किताबों जो स्कूलों के अंदर किताबें लगती हैं उनके रूप में विषय के रूप में किसने यूज किया था? तो वो SR रंगानाथन ने किया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कर लेना याद मित्रों, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिवर्सिटी ऑफ पिटसबर्ग ने SR रंगानाथन को कब डी लीड से सम्मानित किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। यूनिवर्सिटी ऑफ पिटसबर्ग जो यूनिवर्सिटी पिटसबर्ग है उसने रंगानाथन को कब डी लीव जो कोर्स होता है डी लीव, अभी आप लोगों ने कोई किसी को डी लीव होगा, किसी को बी लीव होगा, किसी को आगे एम लीव होगा और फिर किसी को नेट भी होगा। तो इसलिए जो डी लीव है उससे सम्मानित किया गया था। कब किया गया था SR रंगानाथन को? 1965 में, 1963 में, 1964 में, 1969 में यानी 1969 में। तो 1964 के अंदर है जो SR रंगानाथन को डी लीव से सम्मानित किया गया था। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन कार्यरत है? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन कार्यरत है? साइंस मंत्रालय, ज्ञान आयोग मंत्रालय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? तो नेशनल मिशन
ऑन लाइब्रेरी है वो मित्रों संस्कृति जो मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो तो आपका नई दिल्ली के अंदर है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेलविल डेवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मेलविल देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल, जयपुर राजस्थान, इटली, एडम सेंटर न्यूयॉर्क, 10 दिसंबर 1831। तो मित्रों मेलविल डेवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। एडम सेंटर न्यूयॉर्क 10 दिसंबर 1831 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आप इसको रिमार्क कर दो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके पेपर में आने की 101% संभावना है। लिखित में देता हूँ मैं कि मेलविल डेवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। या तो जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था, दोनों में से आपको एक न एक क्वेश्चन बना करके आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो मेलविल डेवी का जन्म है वो न्यूयॉर्क सेंटर, एडम न्यूयॉर्क सेंटर अमेरिका के अंदर 10 दिसंबर 1831 के अंदर हुआ था। डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको शॉर्ट एब्रीवेशन करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपके पेपर में शॉर्ट एब्रीवेशन है वो भी पूछी जाएंगी। जैसे कि निम्नलिखित में से ALA की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन करके आपको पूछ लिया जाएगा। ALA की फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसलिए आपको वहाँ पर हिंदी में भी लिखा मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा। जिनको मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी वाले ज़रूर याद कर लें। तो निम्नलिखित में से ALA की फुल फॉर्म कौन सी है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, याद रखना। क्वेश्चन आपका 17 और 18 है। निम्नलिखित में से LE की फुल फॉर्म है, LE की फुल फॉर्म क्या है? लाइब्रेरी इकोनॉमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18, LS की फुल फॉर्म क्या है? तो लाइब्रेरी साइंस। क्वेश्चन नंबर 19 आपका LIS क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका SLE की फुल फॉर्म लिखो, स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी। तो मित्रों आज के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तैयार किए हैं। और कल मैं वीडियो लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए लाइब्रेरी का जो चैप्टर 2 और थर्ड और उनके हैं, मैं आप लोगों को लेकर के आता हूँ। और अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लाइब्रेरी के जो बारे में, क्योंकि लाइब्रेरी इसके दोनों के अंदर है वो 35% 2 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड। तो जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है तो इसमें ठीक है उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। फर्स्ट पेपर के आधार पर आपको अलग से तैयारी करनी है। दोनों के अंदर आपको 35% मार्क है वो लेने बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आपको करवाया, पुस्तकालय की अवधारणा और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ। उसके बाद पुस्तकालय अवधारणा है वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मित्रों वो उसको आप लोग है ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि पुस्तकालय की अवधारणा है वो पुस्तकालय 2 शब्दों से बनाया। मैंने फर्स्ट में ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाला है, 2 शब्दों के योग से बना है, पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकालय। उसके बाद पुस्तक क्या है? पुस्तक का शब्द अर्थ जिसमें लेखक के भाव और संग्रहित तथा होते हैं। आलय का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ स्थान या घर होता है पुस्तकों का। उसके बाद जो अलग अलग भाषाओं में पुस्तकों को क्या बोला जाता है, पुस्तकालयों को क्या बोला जाता है, उसके बारे में मैं काफ़ी क्वेश्चन है वो कर चुके थे, लेकिन आपको थोड़ा बता देता हूँ। अन्य भाषाओं में पुस्तकालय को किस नाम से जाना जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय लाइब्रेरी 1374 में किया गया था। और ठीक है उल्लेख है उसका 1374 ईस्वी में किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया है।
फिर राष्ट्र शब्द, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति है वो लेबर शब्द से मानी जाती है, और ये फ्रेंच भाषा के लिब्रा और लिब्रा लीबर और लिब्रा दोनों को समान अर्थ पुस्तक यानी पुस्तक का घर होता है, तो इससे लेकर के आपको लाइब्रेरी शब्द है वो बनाया गया है। नोट, फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक कहा जाता है। ठीक है, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करवा दिया है, बिब्लियोथेक कहा जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1440 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के नाम, कौन कौन सी भाषा में पुस्तकालय को क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से करता हूँ आपको। उर्दू में पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? बताइए, आप लोग कमेंट करिए मुझे। ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल मौखिक पूछ रहा हूँ। उर्दू भाषा में पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? किताब घर, किताबों का घर या किताब घर। रशियन भाषा में क्या कहा जाता है? बिब्लियोटेक, रशियन भाषा में बिब्लियोटेक। उसके बाद हिंदी भाषा में लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है? ग्रंथालय। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश भाषा में लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी कहा जाता है। जर्मनी भाषा में क्या कहा जाता है? बिब्लियोटेक, बिब्लियोटेक, बिब्लियोटेक। ठीक है, फ्रेंच भाषा में क्या क्या बोला जाएगा? बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक। ठीक है, और उसके बाद रशियन भाषा में मैंने आपको बता दिया बिब्लियोटेक, और इटालियन भाषा में भी क्या कहा जाएगा? बिब्लियोटेका। इटालियन भाषा में लाइब्रेरी को क्या कहा जाएगा? बिब्लियोटेका। और स्पेन में क्या कहा जाता है? बिब्लियोटेका। दोनों देशों में है वो बिब्लियोटेका के नाम से ही जाना जाता है। तो ये कुछ अन्य नाम है, उनको भी आप ज़रूर पढ़ लेना, कोई पता नहीं कहीं से भी एग्जामिनर है वो आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके बारे में मैंने आपको 2-5 क्वेश्चन है वो कवर करवाए हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना है वो तो 13 जून 2005 को हुई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सेम पित्रोदा थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे, ये भी मैंने आपको कवर करवाया है। उसके बाद किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुई थी। स्थापना के समय पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002, 2007 और विघटन है उसका 2014, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2012 और 2017 में है उनका काम है वो कंप्लीट हो गया था। एनकेसी का उपवाक्य यानी पुस्तकालय का ज्ञान द्वार होता है। एनकेसी का उपवाक्य है पुस्तकालय का ज्ञान का द्वार होता है। सेम पित्रोदा का संबंध उड़ीसा राज्य से है, तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन है वो करवाया था। ठीक है, सेम पित्रोदा का जो कौन से राज्य से उनका है तो वो भी लगभग कवर हो गया है। यहाँ से सेम पित्रोदा का संबंध हो गया। पुस्तकालय से संबंधित रिपोर्ट जो तैयार की गई थी तो वो 2006 के अंदर कर दी गई थी। सेम पित्रोदा ने जो पुस्तकालय की रिपोर्ट तैयार करी थी वो 2006 में प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दी गई मानक परिभाषा किसी ऐसे स्थान पर भवन जहाँ पर पुस्तकों का ढेर लगा हुआ हो या कभी पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। क्या? जहाँ पर पुस्तकालय का ढेर लगा हुआ होता है उसको पुस्तकालय नहीं कहा जाता है, बल्कि ऐसा स्थान जहाँ नवीन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जिसकी स्थापना एक ज्ञान केंद्र के रूप में की गई है, उसको पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय किसे कहा जाता है? ऐसा स्थान जहाँ पर पुस्तकों का ढेर लगा हुआ होता है, ऐसे स्थान को पुस्तकालय नहीं कहा जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर पुस्तकालयों का आदान प्रदान और नवीन सूचनाएं जो आपको वहाँ पर मिलती रहती है उनको पुस्तकालय कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनमें से निकल के आते हैं। और उसके बाद सर्वप्रथम साइंस शब्द का यूज है वो लाइब्रेरी के साथ सर्वप्रथम साइंस शब्द का यूज है वो 1808 ईस्वी में मार्टिन के द्वारा किया गया था। मैंने ये भी आपको कवर करवा दिया है। और सन 1808 के बाद वो लाइब्रेरी साइंस शब्द के साथ है इंफॉर्मेशन शब्द भी जोड़ा गया था।
तो ये भी कब जोड़ा गया था, तो 1808 ईस्वी में मैंने क्वेश्चन है वो लगभग आपको कवर करवा दिया है। उसके बाद सर्वप्रथम लाइब्रेरी जो साइंस शब्द है उसका किस यूनिवर्सिटी में किया गया था, तो 1964 में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था। तो मेरे क्वेश्चन देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने लगभग बना के आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में यूज ऐसा रंगानाथन ने किया था, तो ये भी मैंने कवर करवा दिया। तो बचा क्या अभी, पुस्तकालय में इंफॉर्मेशन शब्द की, पुस्तकालय में है ना, इंफॉर्मेशन शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम 1959 से 1960 में है विकसित हो गई थी, जो कि इसको आधुनिकता की ओर अग्रसर करती जा रही है। तभी से लेकर अभी तक है वो पुस्तकालय इंफॉर्मेशन शब्द है वो आगे बढ़ चढ़कर आईटी केंद्र तक भी पहुंच चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग द्वारा सन 1964 में एसआर रंगानाथन को डी लीड की उपाधि से सम्मानित किया था। ये भी क्वेश्चन है मैंने करवा दिया हुआ यार, मैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है वो लगभग कवर करवा दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो मित्रों यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो रह गए हो, और जो भी क्वेश्चन मेरे आप लोगों से निवेदन है कि रह गए हो तो मैं उसको आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगा। मुझे वीडियो में आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए ज़रूर तैयार करूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता है और इतना टाइम भी नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन को बना करके मैं आप लोगों के लिए डालूं। तो लाइब्रेरी सोशल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा, तो ज़रूर ठीक है। ये यहाँ पर हाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला जो चैप्टर है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बना के लेकर के आऊँगा। जैसे कि उसका जन्म, उसके जन्म का भी है लगभग मैंने बता ही दिया आपको। मिलविल डेवी के बारे में पढ़ लेना, मिल डेवी के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा रंगानाथन है, मिलविल डेवी है, उसके इन्हीं लोगों के जो क्वेश्चन है आपके पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं, क्योंकि ये लोग है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड लोग थे और इन्होंने लाइब्रेरी के लिए भरपूर जोर काम किया है। जैसे कि ऐसा रंगानाथन है, उसके बाद मिलविल डेवी है और सीए कटर है, उसके बाद बहुत सारे जो आज से 8-7 लोग हैं उनका आप उठा करके इतिहास पढ़ लेना, उन्होंने लाइब्रेरी के लिए क्या क्या किया है, वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको आज की क्लास है वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत है वो ही मिलविल डेवी ने ही किया था 1876 ईस्वी में। कब किया था? लाइब्रेरी की जो शुरुआत है वो मिलविल डेवी है, उन्होंने ही शुरुआत किया था। तो जैसे लाइब्रेरी जर्नल है वो 1876 में हो गया आपकी। उसके बाद लाइब्रेरी ब्यूरो है वो कब हुआ था? 1882 में हुआ था। उसके बाद लेक प्लास्टिक क्लब है वो भी मेरे हिसाब से 1895 में हुआ था। किसके द्वारा? ये भी मिलविल डेवी के नेतृत्व में ही हुआ था। उसके बाद अगर स्कूल लाइब्रेरी की बात करें, स्कूल लाइब्रेरी इकनॉमी की बात करें तो वो भी 1887 में मिलविल डेवी ने ही शायद नहीं किया था। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हो। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ साउथ में जो भी काम हुए हैं जितने, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं फिनिश। जय हिंद, वंदे मातरम।